अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है रेडिकल एंड रेडिकेंट, जो हमारी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज 2.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई, ये वाले रेडिकल हमने सॉल्व करने। जब आपको क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में गिवन हो तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसका जितने पार्ट, इसके टोटल 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो मैं आज इसके जितने पार्ट हो सके तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई, एक्सरसाइज है आपकी 2.3 सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन है आपके पास, रूट की वैल्यू यहाँ पर 125x और यहाँ पर आपको गिवन है 3। ये मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाती चलूँ कि जब आपके पास यहाँ पर अकेला स्क्वायर रूट गिवन हो, इस तरह से रूट गिवन हो, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन जब इसकी इस जगह पे कोई भी नंबर गिवन हो तो ये हो जाता है 1/3। जो नंबर यहाँ पर साइड पे गिवन होगा वही इसकी वैल्यू होगी 1/4। तो यहाँ पर अब जिस तरह ये 125 आपको गिवन है तो उसमें बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से आपको समझाऊंगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले 125 जो है इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज रफ वर्क में आपने कर लेने। 9th के लेवल में बच्चों को अक्सर पता होता है कि अगर 5 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो यही आता है, लेकिन हम यहाँ पर करवा इसलिए रही हूँ कि जिन बच्चों को समझ नहीं आती तो फिर वो इस तरह से कर लें। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया जी 5 × 5 × 5 और ये इसकी पावर है, ये भी है साथ में x भी। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी 5 क्योंकि 3 दफ़े 5 की हम यहाँ पर क्यूब पावर लिख लेंगे और ये लिख लेंगे x। अब ये वाली जो रूट की पावर है 3, ये दोनों पे अप्लाई कर देंगे, x पे भी और 5। यहाँ 5 क्यूब हमारे पास पहले से, ये वाला 1/3, ये क्यूब रूट वाला जो हमारे पास क्यूब ये बाहर गिवन है 1/3 और x के ऊपर उसी तरह से आप ये रहने दें, ये x के ऊपर उसी तरह रहेगा और 5 की क्यूब पावर 1/3 लिख के इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला 3 जो है ये 3 के साथ कट जाएगा तो 5 और हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 5 और ये उसी तरह से 3 और ये x। ये आपका पहला पार्ट इस तरह से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अब जिस तरह हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट है, हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है रेडिकल जो हमें गिवन है, रेडिकल 8/27 और फिर हमें यहाँ पर 3 गिवन है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने इसे, अब देखें 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यानी 8 की जगह पे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। और अगर 27 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। यानी 3 × 3 × 3। हम फिर इसे उसी तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे, 2/3 होल की पावर, हम 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो हमने यहाँ पर इसका ऊपर रेडिकल फॉर्म में ये जो ख़त्म किया हमने, ये आ जाएगा 1/3। यानी 1/3 लिख के ये इसके साथ हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे, 3 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 3 से कट गया तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगला जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है, 625 x³ y की पावर 4 और नीचे डिवाइडेड बाय 25 x y स्क्वायर।
यही पार्ट में लास्ट पार्ट करवाती हूँ। इसको मैं 2 मेथड से आपको करवा देती हूँ। एक तो इसका वही मेथड है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, सॉल्यूशन जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। हम 625 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, ये 5 की टेबल में आते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें बहुत अच्छे से पहले हमने करवा दिए, वो आपको आते होंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार यानी 5 1 25 ज़ार 625। फिर 5 से करेंगे 5 25 ज़ार, और यहाँ पर 5 5 ज़ार, और यहाँ पर 5 1 ज़ार। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पर 625 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे 25 को हम किस तरह फैक्टराइज करें, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो उसी तरह x की पावर 3, y की पावर 4, और नीचे x एंड y की पावर 2। ये हमने इसी मेथड से लिख लिया। अब उसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पर भी आप कटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम एक्सपोनेंट के 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 5 4 दफ़ा है तो 4, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2। अब x 3, y 4, x और y स्क्वायर उसी तरह रहेगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट का रूल, जो एक्सपोनेंट का हमारे पास रूल है कि जब सेम बेस हों तो पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाती हैं। नीचे वाली पावर अगर हम ऊपर लेके जाएं तो 4, ये हो जाएगा -2, ये वाला 5 की पावर ऊपर माइनस होगी, x की पावर 3, इधर यहाँ पर x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 होगी, और y की पावर 4, और नीचे से ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2। ये आपने इस तरह लिख लिया। अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 4 में से 2 गए 2, x की पावर 2 और y की पावर 2। अब हमें पता है कि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू है 1/2। तो हमने क्या करना है, हमने सबके ऊपर पावर उसी तरह लिख के हमने क्या करना है, इसकी पावर 1/2, या आप यहाँ से डायरेक्ट इसके साथ भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग सब पे पावर अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, और y की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे बच जाएगा 5xy। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका एक और भी बहुत, ये थोड़ा लेंथी मेथड है तो बहुत इजी, लेकिन एक और मेथड यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती हूँ। जिस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन के बाद मैं लिखने लगी हूँ 625 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर x की पावर 3, y की पावर 4 और x y स्क्वायर। तो यहाँ पर ही हम इसे काट देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 20 25 25 ज़ार 625। तो हमारे पास ऊपर बच गया 25, x की पावर 3 है, ये वाली माइनस ऊपर गई तो 3 -1, यहाँ से 1 ऊपर गई, और y की पावर 4 -2। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर ये इसी तरह से स्क्वायर रूट हम डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर x 25 5 का स्क्वायर है, x की पावर 2 और y की पावर 4 में से 2 गए तो 2। तो ये सारों पे आपने जब अलग अलग रूट अप्लाई करते हैं उस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, वरना इस तरह जिस तरह हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया पावर को उस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अलग अलग अप्लाई किया सब पे, तो ये कट गया और आंसर हमारा आ गया 5xy। ये 3 पार्ट मैंने आज आपको एक्सरसाइज 2.3 के जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके ये 3 पार्ट मैंने करवा दिए। इंशाल्लाह अगले 3 पार्ट्स पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। हो सके तो मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक कर दिया करें। लाइक करने से ये होता है कि बाकी लोगों तक ये फिर इसे प्रमोट किया जाता है। तो आपका अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।